जनरल की महिला आरक्षित सीट जो हमारे चेयरमैन पद के लिए हुई, ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि एक महिलाओं का दर्द, बच्चों का दर्द हमसे ज़्यादा बेहतर से जानती है। मेरा सपना बिल्कुल साकार होगा। वो मेरा सपना, मेरी धर्मपत्नी नीलम गुप्ता इस इलेक्शन में वो खड़ी होंगी। कि किसी पार्टी की उम्मीद रखते हैं या आज़ाद ताल जो है नीलम गुप्ता जी के द्वारा भी जो वो ठोकी गई है? जी, हमने वादे किए हैं, इन वादों पे अगर हम पूरा नहीं उतरते तो ये बात की मेरी आपको मैं गारंटी देता हूँ कि मुझे कोई पद का या मेरी धर्मपत्नी को किसी चेयरमैन के पद का कोई लालसा नहीं है। हम 1 मिनट से पहले उसको रिजाइन कर देंगे। हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि हमारे जो कैथल के पैसे हैं, कमीशन का पार्ट बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। दल हो गए हैं, पार्टियों का ग्राफ बहुत बुरी तरह गिरा है, क्योंकि पार्टियों से लोगों का मन उब गया है। उनकी करनी और कथनी में फ़र्क है कि कैथल में जब टेंडर प्रक्रिया चालू होगी तो 3 महीने में हम मीटिंग लाया करेंगे पूरे हाउस की, और जो पिछली बार 3 महीने पहले टेंडर दिए थे उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी साथ में लगी होगी। किसी भी एम्प्लॉई को हमारे जो भी हमारे आज कमेटी में नौकरी करें, किसी को निकालना नहीं जाएगा, क्योंकि मेरी एक सोच है, यदि हम नौकरी दे नहीं सकते तो लेने का हमें अधिकार नहीं है। हम नौकरी के अवसर पैदा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक, आप देख रहे हैं कैथल टीवी। जिस तरह से स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनावी मैदान में अभी घोषणाएं चुनाव की नहीं हुई, लेकिन लगातार उम्मीदवार अपनी ताल ठोकते नज़र आ रहे हैं। लेकिन कैथल की अगर बात करें तो जनरल महिला आरक्षित सीट हुई, ड्रा निकला और ड्रा में कैथल की सीट जो है वो महिला जनरल आरक्षित हुई। लेकिन आने वाले समय में अब बखूबी ये देखा जाएगा कि कैथल नगर परिषद की जो कुर्सी पर बैठेंगी वो एक महिला होगी। लेकिन पिछले काफ़ी समय से जी तोड़ प्रयास चेयरमैनी के लिए कर रहे थे, लोगों के बीच में जाकर लोगों की समस्याएं जान रहे थे, लोगों के दुख दर्द जो है वो समझ रहे थे। लेकिन महिला आरक्षित सीट हुई, उस फैसलों को लेकर उस व्यक्ति का क्या कुछ कहना है, अगर हम बात करें तो ऐसी शख्सियत से हम बात करेंगे जिनका नाम है राम प्रताप गुप्ता। नमस्कार सर। नमस्कार मोहन नायक जी, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। गुप्ता जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अब नगर परिषद चेयरमैन की कुर्सी पर एक महिला जो है वो देखी जाएगी। हरियाणा सरकार और ड्रॉ निकला, उसमें जो कैथल की सीट है वो महिला जनरल आरक्षित हुई। इस फैसले को आप कहाँ देख रहे हैं? मैं स्वागत करता हूँ इस फैसले का। सरकार द्वारा जो ये फैसला किया गया, जो महिला जनरल की महिला आरक्षित सीट जो हमारे चेयरमैन पद के लिए हुई, ये एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि एक महिलाओं का दर्द, बच्चों का दर्द हमसे ज़्यादा बेहतर से जानती है, और उनके सुख में दुख में वो जितना उनके सुख दुख में वो काम आएगी शायद एक पुरुष आदमी। हमारा वैसे तो पुरुष प्रधान देश है, पर मैं कहता हूँ ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि है कि महिला, जब हमारी महिला, कोई भी महिला इस सीट पे बैठेगी तो वो बहुत नज़दीकी से उन दुख दर्दों को पहचानेगी, तकलीफ़ों को जानेगी और उसको दूर करने की कोशिश करेगी। मैं सरकार के इस कदम की सराहना करता हूँ। तो गुप्ता जी, आप भी काफ़ी समय से 8 महीने से लगातार हर वार्ड में और हर व्यक्ति तक पहुँचने का आपने प्रयास किया। आपकी उम्मीद थी कि नगर परिषद चेयरमैन में बनकर मैं कुर्सी पर बैठूं और जनता की सेवा करूं, लेकिन आपके सपने को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंची और वो अब कहीं ना कहीं चकनाचूर भी होता नज़र आ रहा है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा सपना कोई चकनाचूर नहीं होगा, क्योंकि ये जो 22 तारीख को जो निर्णय हुआ, ये जो 7 दिन हमने लगाए, ये हमने इसी विषय पे लगाए कि हमने 36 बिरादरी में से सारा राय ली, उनका अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, समाज से, इसी बारे में हमने यही राय ली भी हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा सपना बिल्कुल साकार होगा। वो मेरा सपना, मेरी धर्मपत्नी नीलम गुप्ता इस इलेक्शन में वो खड़ी होंगी और इस सपने को वो पूरा करेंगी। जो मेरे अरमान थे, जो मेरी भावनाएं थी, जो मेरे सपना था, वो उनके रूप में पूरा होगा। यानी कि अब राम प्रताप गुप्ता जी की जगह आपकी धर्मपत्नी नीलम गुप्ता जी है वो चुनाव लड़ेंगी? जी बिल्कुल। मतलब सपना वैसे की वैसे बरकरार है? सपना बिल्कुल बरकरार है। जो मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैंने एक दादा खेड़े को साक्षी मान के ये कहा था कि मैं सेवा करूँगा कैथल की, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों की, हमारी माताएं की, हमारी बहनों की, हमारे समाज की, वो सेवा मेरी मिसेज धर्मपत्नी मेरी नीलम गुप्ता उस सपने को पूरा करेगी। आगे मैं उसके साथ खड़ा हूँ।
बिल्कुल साफ तौर पर एक कयास था कि अब राम प्रताप गुप्ता जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, लेकिन वो कयास अब साफ होते भी नज़र आ रहे हैं कि अब राम प्रताप गुप्ता जी चुनावी मैदान में तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि 8 महीने से लगातार लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों की जन समस्याओं को समझा भी है, लोगों के दुख दर्द को समझा है। लेकिन अब उन दुख दर्दों को और ज़्यादा से समझने के लिए अब उनकी धर्मपत्नी नीलम गुप्ता जी है वो चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और कैथल की चेयरमैन पद के लिए दावेदारी ठोक चुकी हैं। क्योंकि अभी हम बात भी करेंगे राम प्रताप गुप्ता जी से कि जिस तरह से राम प्रताप गुप्ता जी ने कहा था कि मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जो है अपनी ताल ठोक रहा हूं, लेकिन फ़िलहाल ताल इन्होंने ठोक दी है इनके धर्मपत्नी के नाम से, नीलम गुप्ता के नाम से। उनसे जानेंगे कि किसी पार्टी की उम्मीद रखते हैं या आज़ाद ताल जो है नीलम गुप्ता जी के द्वारा भी जो वो ठोकी गई है। जी गुप्ता जी। देखो, मैं तो पहले दिन से 8-9 महीने से ही मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैंने अपने आप को डिक्लेयर किया था, और मेरी धर्मपत्नी भी उसी रूह से, उसी तरीके से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में वो इलेक्शन लड़ेगी। क्योंकि दल हो गए हैं। मैं किसी भी दल की, किसी भी पार्टी की अच्छाई बुराई अपने सिर पर लेकर नहीं जाना चाहता। मेरी एक मेरा अपना एक स्वच्छ छवि है, मेरी जो मेरी आत्मा है वो मेरी निर्मल है। मैं उसी अपनी स्वच्छ छवि के बेस पे अपने भाइयों, साथियों, समाज के सहयोग से इस इलेक्शन को मेरी धर्मपत्नी इलेक्शन लड़ेगी। बिल्कुल साफ तौर पर ये देखा जाएगा कि पुंडरी विधानसभा क्षेत्र रहा है वो हमेशा से आज़ाद उम्मीदवार जीतता आया है। भले ही कोई बड़ी बड़ी पार्टियां हों वहाँ पर धराशायी होती नज़र आ रही हैं, लेकिन अब की बार कैथल के नगर परिषद के चेयरमैन में हालात इस तरह से देखे जा सकते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो सीट निकाल सकते हैं। क्योंकि जो पार्टियां हैं वो अपना जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन से खो चुके हैं, वो चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें या मौजूदा सरकार की भाजपा की बात करें। क्योंकि कई मुद्दे ऐसे सामने आए हैं नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार के काफ़ी बड़े बड़े आरोप लगे। और अभी फ़िलहाल की परिस्थितियों की अगर बात करें तो कैथल में विकास कार्यों की जो तेज़ी होनी चाहिए थी वो भी बिल्कुल धीमी नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों में विश्वास पार्टियों के प्रति था जो वो दिखता नज़र नहीं आ रहा, जिस करके कोई नया चेहरा तलाश करने की जनता जो है वो सोच रही है। कहीं ना कहीं नए चेहरे की तलाश में अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो नीलम गुप्ता जी हैं वो अपना कितना प्रभाव जो है वो छोड़ पाएंगी। लेकिन क्या कुछ एजेंडे रहेंगे और उनको लेकर क्या कुछ फैसले आगे लिए जाएंगे, इस बारे में अभी हमारे साथ चर्चा में जो है वो राम प्रताप गुप्ता जी हैं वो मौजूद हैं। उनसे भी हम और सवालों के जवाब जो है वो लेंगे। गुप्ता जी, अक्सर देखा गया है कि पॉलिटिकल फीडबैक, पॉलिटिकल्स जिनका सपोर्ट होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, वो अक्सर इस सीट पर बैठते हैं, चाहे वो चेयरमैन्स की हो या इलेक्शन फाइट करना हो, वो पार्टी के होते हैं या आज़ाद भी होते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं अनुभव होता है उस सीट का, उस एरिए का क्या काम उनको करना है। तो जिस तरह से आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ेंगी नीलम गुप्ता जी, उनका अनुभव किस तरह से साझा करना चाहेंगे? क्या पॉलिटिकल उनका कोई करियर है या सामाजिक या धार्मिक कोई करियर है? किस तरह से लोगों की भावनाओं को समझ पाएंगे, किस तरह से उनकी समस्याओं का जो है वो निपटारा कर पाएंगे? देखिए, मेरी धर्मपत्नी नीलम गुप्ता बहुत धार्मिक और सामाजिक लेडीज है। उसने अपने समाज के लिए बहुत कुछ कार्य किए हैं। गरीब लड़कियों की शादी कराना, भंडारा लगवाना, पूजा पाठ, सुख दुख में लोगों के खड़े होना, तो ये कार्य उसके शुरू दिन से आज तक चलते आए हैं। और जो एजेंडे की बात आप कह रहे हो, मेरा एक प्रयास, उनका भी एक प्रयास, मेरा प्रयास है, उनका प्रयास एक साझा ही प्रयास है। हमारा प्रयास रहेगा कि जिस तरह हमारी कमेटी में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, वो भ्रष्टाचार 0 लेवल पे हम ले आएंगे, ख़त्म, बिल्कुल कोई भ्रष्टाचार उनके। हम अगर दादा खेड़े ने नीलम गुप्ता को चेयरपर्सन बनाया तो ये एक वादा है मेरा कि भ्रष्टाचार 0 लेवल पे आ जाएगा। क्योंकि मेरी एक ही सोच है, नीलम गुप्ता की भी एक ही सोच है कि ना मैंने खाना है, ना मैंने खाने देना है। क्योंकि यदि सीट पर बैठा व्यक्ति करप्ट है तो सारा समाज करप्ट हो जाता है। कमेटी का, पिछली बार मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कमेटी का नाम अगर भ्रष्टाचार रख दिया जाए तो कोई दूसरी बात नहीं है। कैथल नगर परिषद और भ्रष्टाचार एक ही जैसी चीज़ नज़र आती है। चाहे यहाँ सिटी स्क्वायर मामला हो, चाहे ये बिजली के अपना बिलों का मामला हो, तो इस तरह के ये मुद्दे हैं, और चाहे अभी डोर टू डोर कलेक्शन का मामला हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे को जो काम हमारा 5 सालों में होना चाहिए था, इन चीज़ों में फंस के रह गए हम लोग। जो ये करप्शन थी, इसने हमारे कैथल शहर का विकास नहीं होने दिया। मेरा एक प्रयास रहेगा कि हमारे 31 के 31 वार्ड के जो हमारे एमसी हैं
जो भी चुनकर एमसी आएंगे वो हमारे एक पारिवारिक सदस्य की तरह होंगे। नीलम गुप्ता के लिए कोई भाई होगा, कोई बहन होगी, कोई मतलब वो अपने परिवार की तरह हम उनको मानते हैं। और उनकी भावनाओं का ध्यान में रख के कि किसी भी एमसी को कोई भी अपने वार्ड में काम कराना है तो उसका पूरा दिल और सम्मान से उसको सहयोग दिया जाएगा। हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि हमारे जो कैथल के पैसे हैं, कमीशन का पार्ट बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। जो मैंने अब तक सुनने में आया हूँ 35% ठेके में कमीशन है, 40% कमीशन है, 0% कमीशन नहीं ली जाएगी, ये मेरा दावा है। और किसी भी एम्प्लॉई को हमारे जो भी हमारे आज कमेटी में नौकरी कर रहे हैं किसी को निकालना नहीं जाएगा, क्योंकि मेरी एक सोच है यदि हम नौकरी दे नहीं सकते तो लेने का हमें अधिकार नहीं है। हम नौकरी के अवसर पैदा करेंगे। यहाँ हम ज़्यादा नहीं तो 400-500 बच्चे हम अपने शहर के युवा साथी अपनी कमेटी में लगाएंगे। पूरे कैथल को हमारे जो एजेंडा है कि कैथल में जब टेंडर प्रक्रिया चालू होगी तो 3 महीने में हम मीटिंग लाया करेंगे पूरे हाउस की, और जो पिछली बार 3 महीने पहले टेंडर दिए थे उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी साथ में लगी होगी कि जो पहले 3 महीने पहले हमने टेंडर दिए थे उसका वर्क कितने % तक पूरा हुआ, नहीं हुआ, लेट हुआ तो क्यों हुआ, किसके कारण हुआ। हर बात को ध्यान में रख के काम किया जाएगा ताकि जो कमियाँ पिछली सरकार में, पिछली नगर परिषद में हुई हैं वो आगे ना रिपीट हों। हम वो काम करें जो इन्होंने 5 साल में काम नहीं किया, हम 1 साल में करने का हम मादा रखते हैं और हम दिखाएंगे कि 1 साल में हमने कितनी तरक्की की है। गुप्ता जी, क्योंकि बड़े बड़े दल हैं, कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें, एक बंदी वोटें उनके पास हैं। भाजपा के ग्राफ की बात करें 20,000 हम वोट उनकी बंदी लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगानुमान है। कांग्रेस के भी हम लगा सकते हैं, इतनी वोटें हैं, वो पेट वोट हैं, वो जाएंगी पार्टी को। तो आप अपने पक्ष को किस तरह से उनसे ज़्यादा मजबूत मानते हैं? क्योंकि आपको तो ग्राउंड लेवल से दोबारा से अब मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से आपकी धर्मपत्नी अब चुनावी मैदान में आ गए तो उनको भी चेहरा जो अब लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। क्योंकि राम प्रताप गुप्ता भले ही 8 महीने से काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच में आपकी पत्नी को भी जाना पड़ेगा। तो आप दूसरे दलों की अपेक्षा, या कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, उनसे किस तरह से अपने आप को मजबूत आप मानते हैं? देखिए, ये आप एक बात मान के चलिए, दल हो गए हैं। पार्टियों का ग्राफ बहुत बुरी तरह गिरा है क्योंकि पार्टियों से लोगों का मन उब गया है, उनकी करनी और कथनी में फ़र्क है। नंबर 2, आज मैं तो चलो 8-9 महीने से इलेक्शन में वोट मांगता फिर रहा हूँ। अभी तो लोग पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं, वोट मांगने की तो बात ही नहीं है। अभी तो लोग ये कह रहे हैं कि वो पार्टी अगर मेरे को आशीर्वाद देगी तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। और जब वो आज लड़ने की पोजीशन उसके ऊपर डिपेंड करती है, कल को काम के टाइम भी वही कहेंगे कि ऊपर से अगर देश आएगा तो मैं सर लोगों के काम करूँगा, क्योंकि वो एक बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं। मैं एक आज़ाद आदमी हूँ, मैं लोगों की सुख दुख भावनाओं को समझता हूँ। मेरा प्रयास रहेगा, देखो मेरी अपनी छवि, मैंने ज़्यादा नहीं तो आधा शहर कैथल मैंने बसाया है। मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस था तो पूरा कैथल में आधा कैथल अब मेरे द्वारा बसाया हुआ है, लोगों ने मुझसे डीलिंग की है। जिन्होंने मेरे व्यापार को समझा है, मेरे से जो मिला जुला है, भाई साहब वो बंदा मेरे से कहीं बाहर जाता ही नहीं। आज मैं जो आप बात कह रहे हो 20,000 वोट बैंक, 15,000 वोट बैंक, ये वोट बैंक पर्सनल छवि का होता है, फेस वाइज वोट बैंक होता है। अगर कल को आदमी वोट बैंक, कोई अगर बीजेपी किसी बेकार कैंडिडेट को खड़ा कर देती है तो वो वोट बैंक नहीं रहता। और ये इलेक्शन जो हमारा नगर परिषद का इलेक्शन है, ये एक भाईचारे का इलेक्शन है। ये इलेक्शन पार्टी वाइज, विधानसभा का इलेक्शन मैं मानता हूँ कि पार्टी बेस हो सकता है, पर ये इलेक्शन एक भाईचारे का इलेक्शन है और इसमें चेहरे को वोट मिलेगी, इसमें पार्टी को वोट नहीं मिलेगी, चेहरे को वोट मिलेगी। ये बात का मैं दावा करता हूँ और ये सच्चाई आप सबके सामने इलेक्शन में दिखेगी। गुप्ता जी, वैसे चुनावी दावे तो चुनावी मैदान में अक्सर लोग किया करते हैं, भले वो आज़ाद उम्मीदवार हो या पार्टी का उम्मीदवार हो, चुनावी दावे किए जाते हैं, चुनावी वादे किए जाते हैं, लेकिन जब वो बन जाता है तो चुनावी वादे कहीं ना कहीं धराशायी होते भी नज़र आए हैं। भले ही वो विधानसभा के क्षेत्र में बात की हो या किसी भी चुनाव में बात की हो, तो लोग आप पर किस तरह से विश्वास करें कि आपने जो वादे किए हैं जनता से, या आप पहले से जब वादे करते आ रहे हैं, क्योंकि जो एजेंडा आपका था वही एजेंडा आपकी धर्मपत्नी का रहेगा, तो आप उन वादों को किस तरह से पूरा करने में खरा उतरेंगे? अगर आप उन वादों पर खरा नहीं उतरते तो फिर आपका क्या कदम रहेगा, जनता का क्या कदम रहेगा? मैंने दादा खेड़े को साक्षी मानकर जितने मैंने वादे किए हैं, उन वादों को मैं अपने तहे दिल से, मैं और मेरी धर्मपत्नी तहे दिल से निभाएगी। और यदि फिर भी हम जो हमने वादे किए हैं, इन वादों पे अगर हम पूरा नहीं उतरते
तो ये बात की मेरी आपको मैं गारंटी देता हूँ कि मुझे कोई पद का या मेरी धर्मपत्नी को किसी चेयरमैन के पद का कोई लालसा नहीं है। हम 1 मिनट से पहले उसको रिजाइन कर देंगे। मुझे पद की इच्छा नहीं है, मैं लोगों के दिलों में राज करना चाहता हूँ, कुर्सी पे राज नहीं करना चाहता। मेरी जो इच्छा है, मेरी धर्मपत्नी की और मेरी, वो एक इच्छा है कि हम अपने समाज के काम आए, छत्ती बिरादरी के काम आए, किसी के सुख दुख में काम आए और हम अपने समाज को ऊंचाई की तरफ लेके जाएं। जो हमारा कैथल पिछड़ा है, जो आज हमारे यहाँ देखो कमेटी में, आज अगर हमें हाउस टैक्स भरना है तो धक्के खाने पड़ते हैं, पीला कार्ड बनवाना है तो धक्के खाने पड़ते हैं, कोई भी काम हो कमेटी में चप्पल घस जाती है, काम नहीं होता। तो मेरा ये सिस्टम रहेगा कि बिल्कुल टोल फ्री नंबर सभी को दे दिए जाएंगे, हेल्प डेस्क वहाँ लग जाएंगे कमेटी में कि आप गए तो आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपके लिए 5 आदमी पहले खड़े होंगे। भी सर क्या काम है, हाउस टैक्स भरना, आप बैठिए, हम आपका हाउस टैक्स भर के आते हैं। तो इस ढंग से मैंने जो जितनी भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को ख़त्म करना है, यही मेरा प्रयास रहेगा। तो क्या मानते हैं उन प्रयासों में सफल हो पाएंगे? बिल्कुल। देखो कोई भी चीज़ है, यदि हम कोई भी काम दिल से करते हैं, कोई भी काम, आप कुछ भी काम, असंभव से असंभव काम आप दिल से लग जाइए तो आपका काम संभव हो जाएगा। क्योंकि जब आपका दिल और दिमाग और आत्मा आपकी पवित्र होगी तो काम पवित्रता की तरफ जाएगा और 100% परमात्मा दादा खेड़ा आपको पार लगाएगा। मेरा दादा खेड़े में पूर्ण विश्वास है कि हमें सफलता मिलेगी और हमने जो चीज़ सोची है, जो समाज की भलाई के लिए हमने जो सपने लिए हैं, वो सब पूरे करेंगे हम। गुप्ता जी, अंत में कैथल की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आपने चुनावी मैदान में आकर अपना बिगुल बजा दिया और साफ तौर पर ये साफ कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और आपकी धर्मपत्नी जो नीलम गुप्ता जी हैं वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जनता से क्या कुछ अपील आप करना चाहेंगे? मेरी तो अपनी जनता से, कैथल की जनता, मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग लगा लो, मेरी माताओं माता के समान मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे दोस्त, मेरी जितनी भी 36 बिरादरी, सभी से मैं एक ही अपील करूँगा कि आज की जो ये नगर परिषद की चेयरमैन की सीट है, इस पे आप मेरी अच्छाई को देखकर मुझे वोट देना, ताकि मैं एक अच्छे, जो मैंने ये यज्ञ शुरू किया है, इसको मैं पूर्ण रूप से, आप अपनी आहुति बिना कहे आप मेरे इस यज्ञ में अपनी आहुति डालना। कैथल के लोग में ये आहुति डालेंगे और ये यज्ञ पूर्णता उनकी आहुति से ये पूर्ण होगा और हम उनके कैथल के अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और शुभकामनाएं हमारी और हमारे चैनल की तरफ से कि आप मैदान में उतरें और लोग आपको सपोर्ट करें। वाह जी वाह, नायक साहब बहुत बहुत आपको भी मेरी तरफ से बधाई है कि आपका ये कैथल टीवी भी आपका पूर्ण रूप से चमके। मेरे को तो टीवी से ज़्यादा मेरा मोहन नायक भाई नजर आता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। और ये थे हमारे साथ राम प्रताप गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी धर्मपत्नी नीलम गुप्ता के नाम से ताल जो है चुनावी मैदान में ठोक दी है। लेकिन अभी पार्टियां जो हैं, देखना ये है कि आने वाले समय में पार्टियां सिंबल पर चुनाव लड़ती हैं या बिना सिंबल के चुनाव लड़ती हैं। लेकिन फ़िलहाल कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं, जो चुनावी मैदानों में उतरने की बात कर रहे हैं। फ़िलहाल वो ये बात कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर कोई आशीर्वाद देगा या पार्टी की तरफ से कोई आदेश जारी होंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर राम प्रताप गुप्ता की धर्मपत्नी नीलम गुप्ता ने ताल ठोक दी है। और आने वाले समय में अब ये देखना होगा कि आज़ाद उम्मीदवार पुंडरी विधानसभा क्षेत्र की तरह कैथल में भी अब की बार नगर परिषद में अपना परचम जो है वो लहराता नजर आएगा। ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि राम प्रताप गुप्ता की मिसेज नीलम गुप्ता द्वारा चुनावी चेयरपर्सन जो नगर परिषद के बनेगी उसमें ताल ठोक दी है। कैमरामैन नसीब सैनी के साथ कैथल से मोहन नायक की रिपोर्ट।